बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है। यदि आपने इससे पहले की कथा सुनी है तो आपको बता दें कि आपने भवाटविका का स्पष्टीकरण सुना था और आज आप सुनेंगे भरत जी के वंश का वर्णन। तो हो सके कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा पसंद आएगी तो कथा को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं आप कभी भी सुन सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। अपने समय के अनुसार दिन, सुबह या फिर शाम के समय आप इन कथाओं का रसपान कीजिए। अब आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले ही कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी पुरुष अपनी दृष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्ध सेना से देवता जित नाम का पुत्र हुआ। देवता जित के असुरी के गर्भ से देवदुन्न के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुवर्चला से प्रत नाम का पुत्र हुआ। इसके अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रतिहि को भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्वाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उदित, उसके देव कुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुषेण के आकृति नक्त और नके, द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजश्री प्रवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सतत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रजसन, लाड़ चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरअभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजश्री गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे तो साक्षात भगवान की कला ही थी। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी बहुयज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्य पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प, परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया, दक्ष कन्याओं ने नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के खेह से पिनहार कर दूध पीती है,
और देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना न थी, तब भी कर्म आदि उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्व आत्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजश्री गए के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गए के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु और मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंदु और प्रियंधु नामक 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भौवन, भौवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा और त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विशुचि नामक भार्या से सत्यजित आदि 100 पुत्र हुए और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। अब आप सुने भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा कि हे मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सबका परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण और ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में ही लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं होता। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बैठे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10 वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है
तथा 16,000 योजन ही भूमि के भीतर घुसा हुआ है। ईलाव्रत वर्ष के उत्तर में नील श्वेत नाम के पर्वत हैं, जो रममय, हिरणमय और कुरु नाम के वर्षों की शोभा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा 10 से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई सबकी समान है। इस प्रकार इतनी दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषेध, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील आदि पर्वतों के समान ये भी पूर्ण पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनमें क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष को सीमाओं का विभाग होता है। ईलाव्रत पूर्व और पश्चिम, उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हैं। गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इसके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4-10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता धुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं की समान क्रमशः आम, जामुन, कमदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी और विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वत पर 4 सरोवर भी हैं, जो दूध, मधु, इश्क के रस, मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले वक्ष, किन्नर आदि उपदेवी को स्वभाव है, योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा बन किया करते हैं। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसकी चारों ओर कुरा, कुसुम, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदर्य, जारूधी, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18 हजार योजन लंबे तथा 2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशूल और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है, जो आकार में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। यह ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है। उसके नीचे पूर्व आदि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। तो यह थी आज की संपूर्ण कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा। जय श्री कृष्णा।